स्टूडेंट हम बात कर रहे थे टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो टूल अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात कर चुके हैं, मोलिकुलर सीडर और रेस्ट्रक्शन एंजाइम के बारे में बात कर चुके हैं। इसके साथ मोलिकुलर कैरियर और वेक्टर के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आज हम इन लास्ट दो जो टूल्स हैं इनको डिस्कस करेंगे, एक मोलिकुलर ग्लू और एक एक्सप्रेशन सेंटर। तो चलें स्टार्ट करते हैं मोलिकुलर ग्लू से। बेसिकली मोलिकुलर ग्लू क्या है, किसको कहते हैं? डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब देखिए मोलिकुलर ग्लू का काम क्या होता है। मिसाल के तौर पे ये है वेक्टर, ये वेक्टर है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये है मिसाल के तौर पे जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट के स्टिकी साइड हैं, आपको बता चुका हूं मैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में, स्टिकी साइड के बारे में, ये वेक्टर के स्टिकी साइड हैं। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब हम इस वेक्टर के साथ ज्वाइन करेंगे तो इनके न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दोबारा बनाने पड़ेंगे जो टूटे थे। रेस्ट्रक्शन एंजाइम ने जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ा था, अब ये क्या करना है, यहाँ पर जो है वो इनको दोबारा ज्वाइन करना है। और डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम क्या होता है, ये फॉर्मेशन करता है किसकी, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनाता है, यानी बॉन्ड बनाता है किसके दरमियान में, एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड। एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड किसके, वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट के। और डबल स्ट्रैंडेड जो फ्रेगमेंट्स होते हैं किसके, डीएनए, ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, वेक्टर भी, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डबल स्ट्रैंडेड है। तो इन दोनों को मिलाने का काम करता है कौन सा, डीएनए लाइगेज। इसी वजह से इसको हम मोलिकुलर ग्लू कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए लाइगेज को मोलिकुलर ग्लू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट, डीएनए लाइगेज इज यूज्ड टू ज्वाइन टू डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट। दो डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स कौन से हैं, वेक्टर, वेक्टर जो कि प्लाज्मिड होता है ज्यादातर, और फॉरेन डीएनए जिसको हम कहेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों को मिलाने का काम करता है। आर इन्हील्ड बाय स्टिकी एंड, और किसके जरिए अटैच होते हैं, ये स्टिकी एंड के जरिए। तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, मोलिकुलर ग्लू के बारे में। और मोलिकुलर ग्लू में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है कि मोलिकुलर ग्लू को, इसको डीएनए लाइगेज को मोलिकुलर ग्लू कहे क्यों रहे हैं, या कौन से एंजाइम को मोलिकुलर ग्लू कहा जाता है। सही है ना, और इसका फंक्शन क्या होता है, आपने ये याद रखा। अब हम आ जाते हैं लास्ट टूल की तरफ, जो है एक्सप्रेशन सिस्टम। एक्सप्रेशन सिस्टम। अब ये जो एक्सप्रेशन सिस्टम है, ये बेसिकली क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है। एक्सप्रेशन सिस्टम कोई मॉलिक्यूल नहीं है, एक्सप्रेशन सिस्टम कोई एंजाइम नहीं है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। देखो इससे पहले जो आपने टूल्स पढ़े वो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर क्या है, एंजाइम है, रेस्ट्रक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम। और वेक्टर जो है ये भी डीएनए का मॉलिक्यूल है। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये भी डीएनए का मॉलिक्यूल है। लेकिन एक्सप्रेशन सिस्टम जो है ये ऑर्गेनिज्म है, जिसमें हम क्या इंसर्ट करते हैं, जिसमें हम इंसर्ट करते हैं इसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखें, जब आपने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर जो है मिलाकर आप इसको क्या कह रहे हो, कि जो दो डिफरेंट सोर्सेज से आपने डीएनए लिया है इसको आप कह रहे हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब आप किसी ऑर्गेनिज्म में, मिसाल के तौर पे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म है, अब इसके अंदर इंसर्ट करोगे, यानी जो होस्ट करेगा इसको, जो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट करेगा, जो इसको अपने अंदर रखेगा, इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे एक्सप्रेशन सिस्टम। अच्छा, एक्सप्रेशन सिस्टम डिपेंड किस पर करता है, एक्सप्रेशन सिस्टम डिपेंड करता है वेक्टर पर। आपने वेक्टर कहाँ से लिया है, मिसाल के तौर पर अगर आपने वेक्टर बैक्टीरिया से लिया है प्लाज्मिड, तो इसका एक्सप्रेशन सिस्टम भी क्या होगा, यानी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने आप को जहाँ एक्सप्रेस करेगा। अगर ये इंसुलिन का जीन है तो इंसुलिन का जीन जहां पर जाकर अपना काम शुरू करेगा, तो वो बैक्टीरिया ही के अंदर जाकर काम शुरू करेगा, क्योंकि आपने वेक्टर किससे लिया है, बैक्टीरिया। अगर आप यीस्ट से लेते तो यहाँ पर एक्सप्रेशन सिस्टम क्या होता, यीस्ट होता। तो डिपेंड करता है कहाँ से आप वेक्टर ले रहे हो। और एक अच्छे जो एक्सप्रेशन सिस्टम होता है, यानी एक्सप्रेशन सिस्टम की जो क्वालिटीज होती हैं, अच्छे एक्सप्रेशन सिस्टम के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर होती हैं, बेस्ट जो एक्सप्रेशन सिस्टम होता है उसकी क्वालिटीज क्या है।
सबसे पहले तो उसका जनरेशन टाइम जो है, एक अच्छे एक्सप्रेशन सिस्टम का जनरेशन टाइम जो है वो शॉर्ट होना चाहिए। अब जनरेशन टाइम का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पे देखो, ये एक बैक्टीरिया है, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मिसाल के तौर पे आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया है, ये रेप्लिकेट होके दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया, दो बैक्टीरिया बना लिए। अब जब ये दो बैक्टीरिया मजीद डिवाइड होके फोर बैक्टीरिया बना लेंगे। अब ये डिवीजन से पहले जो इनका टाइम है, यानी एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनने से पहले जब ये डिवाइड नहीं हो रहे होते, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? उस टाइम को हम कहते हैं जनरेशन टाइम। इस टाइम को क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे जनरेशन टाइम। और जैसे हमने इंटरफेस पढ़ा है ना, सेल डिवीजन में इंटरफेस, यहाँ पर इंटरफेस समझ लेंगे बैक्टीरिया की होती है क्या मतलब? जनरेशन टाइम। तो जनरेशन टाइम इनका शॉर्ट होना चाहिए। तो वो जितना जनरेशन टाइम शॉर्ट होगा तो इसका मतलब वो ज्यादा जल्दी रेप्लिकेट करेंगे। अगर जनरेशन टाइम ज्यादा होगा तो इसका मतलब रेप्लिकेशन स्लो होगी। और हमें यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा रेप्लिकेशन चाहिए होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये जीन जो है वो क्या करें, हमें मिल सकें, ये रेप्लिकेट कर सकें। तो एक अच्छे एक्सप्रेशन सिस्टम का जनरेशन टाइम शॉर्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? सिंपल जेनेटिक मटेरियल। और उसका जेनेटिक मटेरियल भी जो है वो सिंपल होना चाहिए, ताकि उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना या उस पर काम करना थोड़ा आसान होता है, कि अगर जो है वो इस तरह का हो। और सबसे बेस्ट जो ये चीजें सबसे ज्यादा हमें कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलती हैं? बैक्टीरिया में। तो हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन सिस्टम के तौर पे जो सबसे बेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? वो है बैक्टीरिया। तो क्या बातें याद रखोगे कि एक्सप्रेशन सिस्टम कोई सेल नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ये ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए रखा जाता है या उसको ये होस्ट करता है। इसके अलावा एक अच्छे एक्सप्रेशन सिस्टम की ये दो कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा। और साथ में जो है वो इसकी बेस्ट एक्सप्रेशन सिस्टम के तौर पे कौन सा ऑर्गेनिज्म काम करता है, तो वो कौन सा है? वो है बैक्टीरिया।